ठीक है। सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? यहाँ आकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। आज का विषय है लचीलापन। अब लचीलेपन की बात करने से पहले मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों की यात्रा से जुड़ेगा। ठीक है, जहां तक बैक ऑफिस का सवाल है, कुछ नया नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा की तरह रोज लॉग इन करता हूं। आशा है आप भी वहां बदलाव देखने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। पर आज मैं आपसे लचीलेपन के बारे में बात करना चाहता हूं। हमने पहले भी लचीले होने के बारे में बात की होगी। हम सभी ने ऑन पैसिव की यात्रा में खुद को लचीला बनाया होगा। मैं निश्चित रूप से रहा हूं। मैंने देखा है कि मुझे और भी ज्यादा लचीला बनना पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब चीजें मुश्किल होने लगती हैं, जब चीजें कठिन होने लगती हैं, जब वाकई चीजें चारों ओर गिरने लगती हैं, तब हमें सबसे ज्यादा लचीला होने की जरूरत होती है हर चुनौती का सामना करने के लिए। क्यों? बस इसलिए कि हमारा विश्वास अभी भी कायम है। हमें अभी भी अशरफ फराह पर भरोसा है। मेरा लचीलापन हमेशा इसी से प्रेरित रहा है। मेरे व्यक्तिगत बाहरी प्रभावों के बावजूद यह हमारे सीईओ के अनुभवों और चुनौतियों के सामने नगण्य है। मैं उनके दृढ़ रहने और लचीलेपन से वास्तव में बहुत प्रोत्साहन और सांत्वना पाता हूं। यह मेरी मदद करता है। जब मैं अन्य सकारात्मक ऑन पैसिव सदस्यों से बात करता हूं, तो यह भी मदद करता है। वह मूल लोग जो अभी भी विश्वास करते हैं कि हमारे सीईओ क्या करने वाले हैं, वह मुझे मजबूत बने रहने में मदद करता है, हमारे आसपास की परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनने में। क्योंकि असल बात यह है कि मुझे विश्वास है कि यह व्यक्ति क्या करने वाला है। क्या मैं चाहूंगा कि चीजें अभी पूरी तरह अलग हों? बिल्कुल, बिना किसी संदेह के। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, है ना? क्या मैं चाहूंगा कि ऑन पैसिव कल लॉन्च हो? अगर ऐसा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या यह कल लॉन्च होगा? मुझे नहीं पता, पर सीईओ हमेशा कहते हैं यह किसी भी दिन हो सकता है। जो मुझे आगे बढ़ाता है, मुझे लचीला बनाता है, वो ये जानकारी है कि ये कंपनी मेरी जिंदगी बदल देगी। ये आपकी जिंदगी भी बदल देगी। ये हमारे आसपास के कई लोगों की जिंदगी बदल देगी। और यही वो बात है जिसे मैं मजबूती से थामे हुए हूं। मैं ये हमेशा से कहता आया हूं। मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक या तो ये होता है फेज 2 अशरफ फराह डिलीवर करता है, या फिर नहीं होता। ठीक है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो ये होगा या वो। आप जानते हैं, यही वो है जो मैं करने वाला हूं। मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता। और वास्तव में सिर्फ दो ही नतीजे हैं, है ना? अगर आप सोचें तो सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं। एक है कि अशरफ फराह डिलीवर करता है, जो मुझे लगता है वो करेगा। वो अपना वादा पूरा करेगा। उसके पास एक प्लान है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसे हमारी भलाई की फिक्र है। वो चाहता है कि ऐसा हो या फिर नहीं होता। बस यही दो नतीजे हैं। इन दोनों में से मैं किस पर ध्यान दूंगा? सबसे सकारात्मक, क्योंकि यह मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उसके यहां जो होगा उसका सकारात्मक परिणाम, यही मुझे मेरा लचीलापन देता है। आप लोग मुझे लचीला बनाते हैं। जो लोग रोज यहां आते हैं, जो मुझे प्यारे संदेश भेजते हैं, वैसे लोगों को मेरा अनुसरण करना जरूरी नहीं। लोगों को मेरी बात सुनना जरूरी नहीं। लोगों को मुझ पर विश्वास करना जरूरी नहीं। उन्हें मुझ पर भरोसा भी करना जरूरी नहीं। यह एक चुनाव है। जीवन एक बड़ा चुनाव है। पर मैं निष्क्रिय पर अपने विश्वास में अटल रहा हूं। मैं कभी डगमगाया नहीं। मैं कभी किसी और चीज की बात नहीं करता। मैं और कुछ नहीं करता। मैं किसी और चीज को नहीं देखता। और अगर करता हूं तो अपने लिए करता हूं। मैं ये बिना किसी और के किए करता हूं। यही है जो मैं करता हूं। मैं इससे बढ़ावा नहीं देता, किसी को खींचता नहीं। ये मेरा शौक है, मेरा आराम का समय है। मैं इसे इसी कारण से करता हूं।
आप लोग रोज यहां आकर मेरी बहुत मदद करते हैं, मेरी बकवास सुनते हैं। मैंने खुद को कभी गुरु या मार्गदर्शक नहीं माना। मैं बस जहां कर सकूं मदद करना चाहता हूं। और अगर मैं आपको लचीले बने रहने, विश्वास रखने में किसी तरह मदद कर सकूं, आस्था रखने और इससे सकारात्मक सोच के साथ निकलने में मदद कर सकूं, तो मुझे पता है कि अगर रेड सकारात्मक है तो मैं भी सकारात्मक रहूंगा। मुझे पता है कि अगर वह अभी भी यहां है और ऑन पैसिव का झंडा लहरा रहा है तो मैं भी वही करूंगा। अब अगर ऑन पैसिव की इस यात्रा में यही मेरी भूमिका है तो मुझे इस पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मैं आपको ऑन पैसिव की यात्रा के अंत तक पहुंचाने में मदद कर सकता हूं। अगर मैंने एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया है, अगर कोई मुझ पर उतना ही विश्वास करता है जितना मैं, तो मैंने अपना काम कर दिया। मैंने प्रतिकूलता और बाहरी प्रभावों के बावजूद अपना लचीलापन दिखाया है। मैंने आपको दिखाया है कि कुछ भी मुझे ऑन पैसिव के मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। मैं किसी अन्य रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैं ऑन पैसिव का परिणाम देखने के लिए अपने मार्ग पर डटा रहूंगा। और मेरे लिए यह सकारात्मक है कि हमारे सीईओ क्या दिखाने वाले हैं। देखो, मैंने कहा था कि मैं यह करूंगा या मर जाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो दुनिया बदलेगा। यह रहा। साथ ही जहां हम हैं, जो हो रहा है, ये मेरा विचार है, बस सोच रहा हूं। अच्छा और बुरा, मतलब अगर हम अच्छी बातें देखें, बुर्ज खलीफा पर हमारा लोगो कई बार दिखा। यह कोई छोटी बात नहीं। कितनी कंपनियां ऐसा कर पाई हैं, ये सकारात्मक है। दुबई में हमारा अपना मेट्रो स्टेशन है। कितनी कंपनियों ने ऐसा किया है। फिर से बड़ी बातें, हमने दुबई के बड़े पहिए पर एक बार विज्ञापन दिया। कितनी कंपनियों ने ऐसा किया है। सुपर कार्स मेजोलिस्ट के साथ साझेदारी। कितनी अन्य कंपनियों ने ऐसा किया है। ये सब अशरफ फराह ने हमारी यात्रा में किया है ना। हम वहीं अटके रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? आंतरिक समस्याओं के कारण, जिनके बारे में हम जल्द सुनेंगे। और यही वह हिस्सा है जिस पर मैं सबसे ज्यादा टिका हुआ हूं कि इस वक्त हमारे सीईओ की यह चुप्पी जानबूझकर है। कई कारणों से उन्हें पीछे धकेला गया। लोगों पर भरोसा नहीं, कानूनी वजहें वे वो नहीं कह सकते जो कहना चाहते हैं, और इसलिए भी कि वे नहीं चाहते कि कुछ भी लीक हो, वे कुछ भी बाहर आने नहीं देना चाहते। वे ऑन पैसिव के 2.0 अगले चरण को खतरे में नहीं डालना चाहते। वे चाहते हैं कि यह इतना चौंकाने वाला हो कि हम दंग रह जाएं, और लोगों की आंखों में आंसू होंगे जो वे कर रहे हैं उसके कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे लिए बड़ा बदलाव लाएगा। मुझे सच में लगता है कि यह सब इसी सोच का हिस्सा है कि हम अभी कहां हैं। क्या मैं समझता हूं कि लोग क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि वे एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां वे और नहीं कर सकते। वे अब ऑन पैसिव के साथ और नहीं रह सकते। वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से अंत तक नहीं टिक पाते। मैं इसे पूरी तरह समझता हूं, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं वैसा नहीं हूं। मेरा लचीलापन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं अपने 6 और 1 साल के ऑन पैसिव को ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा जहां यह सब व्यर्थ हो। मुझे पता है कि मेरी ईमानदारी अक्षुण्ण है। मैंने यहां जो कहा उसमें अपनी क्षमता के अनुसार खुला और ईमानदार रहा हूं। मैंने कभी ऑन पैसिव के बारे में किसी को मौद्रिक लाभ का वादा नहीं किया। मेरा विश्वास है कि ऑन पैसिव आपका और आपके परिवार का भविष्य बदलेगा, हमारे सीईओ की वजह से। यह मेरा विश्वास है। जैसे किसी और को कुछ और मानने की आजादी है,
यह आपकी पसंद है, यह आपका फैसला है, और जो चाहें उस पर विश्वास करना आपका अधिकार है, जैसे यह मेरा अधिकार है। अंत में लचीलापन। आप में से हर एक जो अभी यहां मुझे देख रहा है, जिसने मुझे सुनने के लिए समय निकाला है, आप भी उतने ही दृढ़ हैं। क्या यहां कोई ऐसा है जो सिर्फ सुनना चाहता है कि मैं क्या कहूंगा ताकि वह इसका कहीं और इस्तेमाल कर सके? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पर मुझे यकीन है यहां मौजूद अधिकांश लोग अपने तरीके से मेरी तरह ही दृढ़ हैं। क्योंकि आप अभी भी यहां हैं, मैं चैट पर नाम देख रहा हूं। आप में से कई लोग कई सालों से ऑन पैसिव की यात्रा पर मेरे साथ हैं। आप में से कुछ 2018 से यहां हैं, ठीक मेरी तरह। और आप भी दृढ़ हैं क्योंकि आपने तय किया है कि यही आपके लिए सही है। चाहे कुछ भी हो, ऑन पैसिव ही है जिससे मैं जुड़ा रहूंगा और इसे अंत तक देखूंगा। वो अंत जो भी हो, दो संभावनाएं हैं, या तो हम फिर से लॉन्च करेंगे या यह बंद हो जाएगा। बस यही दो विकल्प हैं। मैं सही वाला चुन रहा हूं, जो कहता है लो भाई अश्मी फराह, मैंने कहा था ना, मैं करके दिखाऊंगा या मर जाऊंगा। मैंने कहा था ये दुनिया बदल देगा। मैंने कहा था ऑन पैसिव से मैं आपकी किस्मत बदलूंगा, वो आर्थिक आजादी दिलाऊंगा जो आप चाहते थे, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। और मुझे गर्व है कि मैंने ऑन पैसिव के सफर में अपना वादा निभाया। और अगर मेरे विश्वास से आप भी जुड़ गए तो मैंने अपना काम कर दिया। अनुज वर्मा, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। खैर दोस्तों, आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैंने किसी को ऑन पैसिव यात्रा में दृढ़ रहने में मदद की तो मेरा काम सफल रहा। बेट्टी रेनॉल्ड्स चाय क्लब की सदस्य हैं। शुक्रिया रेड, आप जो करते हैं उसकी मैं सच में कदर करता हूं। काश ऑन पैसिव जल्द शुरू हो ताकि सब अपनी पसंद की दिशा में बढ़ सके। बिल्कुल, हम सब यही महसूस करते हैं, पर तब तक हमें अपना धैर्य दिखाना होगा। हमें साबित करना होगा कि हम इस ऑन पैसिव यात्रा के लायक हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, वही समय वही जगह। फिलहाल अलविदा।